हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नई भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि किस प्रकार से भारतीय डाक विभाग में जीडीएस के पद पर किस प्रकार से जीडीएस या किसी भी कैंडिडेट का जीडीएस पद पर सिलेक्शन होता है। और उसी के साथ में हम ये भी बात करेंगे कि कई बार हमने देखा है कि जीडीएस में जो ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकलती है, कई बार 60% वाले बच्चे का नाम आ जाता है और 90% वाले कैंडिडेट का नाम नहीं आता है। तो ऐसी क्या गलती है और उसका ऐसा क्या कारण है कि 60% वाले का सिलेक्शन हो जाता है और 90% वाले का सिलेक्शन उसमें नहीं होता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे और किस प्रकार से आपको जैसे पोस्ट प्रेफरेंस का क्या फ़र्क पड़ता है और सिलेक्शन प्रोसेस जो कि आपकी नई वैकेंसी आने वाली है जनवरी 2025 में, तो उसमें किस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, किस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से भारतीय डाक विभाग में जीडीएस पद पर सरकारी नौकरी ले सकते हो। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या क्या आपकी उसमें एलिजिबिलिटी रहती है, और हम क्या बात करेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से जैसे जो भी जीडीएस है, जो कि जीडीएस के पद पर कार्यरत है, जो भी कैंडिडेट है, तो उनका ये डाउट है कि जो हमारी सैलरी है वो बहुत ही कम है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप डिपार्टमेंटल अगर आप एग्ज़ाम नहीं दोगे, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में प्रमोशन का भी ऑप्शन रहता है, तो अगर आप एग्ज़ाम देके आगे बढ़ते हो तो बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट तक आप पहुंच सकते हो। तो उन सभी अपडेट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से जो जीडीएस की जो नई भर्ती आने वाली है उसका क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, और किस प्रकार से ऐसे क्या क्या कारण है कि 60% वाले का सिलेक्शन हो जाता है जीडीएस की जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें, और 90% वाले का नहीं होता है। तो उस रीजन के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं जीडीएस नई भर्ती 2024 के बारे में। जीडीएस नई भर्ती इंडिया पोस्ट ऑफिस जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट निकालता है जीडीएस के पद पर, जीडीएस पद पर भर्ती, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट निकालता है डीओपी जीडीएस पद पर भर्ती। तो इसमें जो आपको पता है कि जीडीएस में 3 पोस्ट होती है, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। तो देखिए, पहले तो हम किस टॉपिक पर बात करेंगे कि किस प्रकार से 60% वाले का चयन हो जाता है, 90% का चयन नहीं होता है, इसके पीछे का क्या कारण है। और उसके बाद में देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि जो 44,228 पदों पर जो भी वैकेंसी आई थी शेड्यूल जुलाई 2024 करके, तो जुलाई 2024 में जो 44,228 पदों पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक नई वैकेंसी निकाली थी, उसमें 44,228 आपकी जीडीएस की क्या थी, पोस्ट। तो उसकी आपके फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है, सेकंड लिस्ट आ चुकी है, थर्ड लिस्ट और फोर्थ लिस्ट। तो जिन भी कैंडिडेट का इन चारों लिस्टों में अभी तक नहीं हुआ है, तो उनमें सिलेक्शन नहीं होने का क्या कारण है उसके बारे में बात करेंगे कि, और ये भी बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है उसमें किस प्रकार से आप सही तरीके से फॉर्म अप्लाई करके जीडीएस पद पर आप नौकरी ले सकते हो। तो देखिए, न्यू वैकेंसी जनवरी 2025, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो जान लो पूरी जानकारी, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है। तो देखिए, इसमें जो एक मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं कि जो नई वैकेंसी है जनवरी 2025, उसी के साथ में एक पॉइंट आपको ये भी समझ में आएगा कि जो 60% वाले का चयन हो जाता है, 90% वाले का चयन नहीं होता है, तो किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, किस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनती है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फॉर्म अप्लाई जो इसमें होने वाले हैं आपके 10th के मार्कशीट के आधार पर, 10% के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होता है। तो आप फॉर्म अप्लाई करोगे जनवरी में जब भी आपको नोटिफिकेशन आएगा जीडीएस पद पर जो वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए, जो भी मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट क्या है कि कोई एक स्पेशल पर्सन या कोई व्यक्ति विशेष नहीं बनाता है। तो जो ये मेरिट लिस्ट आती है वो कौन बनाता है, डाक विभाग का एक क्या सॉफ्टवेयर है। तो इस सॉफ्टवेयर में सभी की मार्कशीट क्या कर दी जाती है, अपलोड कर दी जाती है। तो जो ये मेरिट लिस्ट है किसी व्यक्ति विशेष या किसी टीम द्वारा नहीं बनाई जाती, ये एक सॉफ्टवेयर है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, उसमें सभी की मार्कशीट है, सभी के मार्क्स फिक्स कर दिए जाते हैं, अपलोड कर दिए जाते हैं। उसके बाद ही आपका उस सॉफ्टवेयर के द्वारा लिस्ट निकलती है। तो जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होती है उसका सिलेक्शन हो जाता है, जिसकी कम होती है उसका नहीं होता है।
तो देखिए आपको पता है कि जब भी आप फॉर्म भरते हो, जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करते हो, तो परसेंटेज तो आप डालते ही हो, साथ में अन्य बातों को, किन किन बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हो। तो देखिए किन किन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए, किन किन बातों पर आपको गौर करना चाहिए। सबसे पहले इसमें तो इम्पोर्टेंट बात है, सिलेक्शन के लिए किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस, सेकंड है कैटेगरी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। पहले पोस्ट प्रेफरेंस के, फिर उसके बाद कैटेगरी, फिर सर्किल वाइज, डिवीजन वाइज कट ऑफ बनती है। बीओ जो ब्रांच ऑफिस होता है, शाखा डाकघर, उसके आधार पर भी कट ऑफ बनती है। उसके बाद में मेल फीमेल का भी इसमें फ़र्क पड़ता है। और बीपीएम, एबीपीएम, जी और डाक सेवक, 3 प्रकार की पोस्ट होती है। जीडीएस जो वैकेंसी आती है उसमें, तो इन सभी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एज को प्रायोरिटी किस प्रकार से दी जाती है, एज को जो प्राथमिकता किस प्रकार से दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल सेम सर्कल में और सेम डिवीजन में 2 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो जिन भी 2 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है, अगर मान लो उनकी परसेंटेज सेम है, 80% और 80%, दोनों की परसेंटेज सेम है, तो देखिए सेम सर्कल और सेम डिवीजन से फॉर्म अगर अप्लाई किया है और उनकी परसेंटेज भी सेम है, तो एक की एज 22 साल है या 22 ईयर है और दूसरे की 23 साल है, तो जब भी इसमें इन दोनों में सिलेक्शन लिया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको पहले क्या दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। जिसमें तो 23 साल वाले को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसका सिलेक्शन पहले होगा। उसके बाद में देख ले जेंडर का किस प्रकार से फर्क पड़ता है, जो आपके मेरिट लिस्ट निकलती है सिलेक्शन प्रोसेस में, तो जेंडर के आधार पर किस प्रकार से सिलेक्शन होता है। जैसे मान लो किसी एक सीट पर, जैसे मेल ने फॉर्म भरा है और उसी सीट पर एक फीमेल ने भरा है, और मान लो कोई एक ट्रांसजेंडर है, तो इन तीनों में सबसे जो मोस्ट प्रायोरिटी है किसको दी जाएगी। तो देखिए अगर उनकी इक्वल परसेंटेज है, 80 परसेंटेज है, उनकी अगर एज भी सेम है, तो जेंडर का किस प्रकार से फर्क पड़ता है। अगर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट फर्स्टली जो प्रेफरेंस मिलेगी वो किसको मिली जाएगी, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, ट्रांसजेंडर को। उसके बाद में दी जाएगी फीमेल को, और उसके बाद में मेल को सबसे लास्ट में प्रायोरिटी दी जाती है। सबसे पहले मिलती है ट्रांसजेंडर को प्रायोरिटी, उसके बाद में फीमेल को। उसके बाद में देखिए अगर आपका जेंडर भी सेम हो तो किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। अगर मान लो 90 परसेंटेज सेम है, एज भी सेम है और जेंडर भी सेम है, दोनों ही अगर फीमेल है, तो देखिए फिर सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से उनका कट ऑफ बनेगा। तो एक कैंडिडेट मान लो जनरल का है, दूसरा किसका है, एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी वाले को इसमें सबसे पहले सेलेक्ट किया जाएगा या उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो देखिए वो प्रायोरिटी क्यों दी जाती है, क्योंकि जब भी जो जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करता है, अगर कोई एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है तो वो जनरल फाइट कर सकता है, जनरल में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है कोई भी, तो वो एससी में कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन एससी का जो है जनरल में भी अप्लाई कर सकता है, जनरल की कट ऑफ फाइट कर सकता है, और जनरल वाला कैंडिडेट है एससी में अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद में देखिए किस प्रकार से, अब देखिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो पोस्ट प्रेफरेंस है बीओ में, अगर मान लो जो मैंने अभी आपको फर्स्ट में बताया था कि किस प्रकार से 60% वाले का सिलेक्शन हो जाता है, 90% वाले का सिलेक्शन नहीं होता है। तो देखिए अगर किसी बीओ में मान लो 60% वाले, जिस भी कैंडिडेट की मान लो किसी की 60% है, उसने किसी बीओ में ब्रांच ऑफिस में क्या किया है, फॉर्म अप्लाई किया है। अगर मान लो और दूसरा कैंडिडेट 90% जिसने इस बीओ में क्या नहीं किया, अप्लाई ही नहीं किया। अगर इस कैंडिडेट ने इस बीओ में अप्लाई नहीं किया और 60% वाले ने अप्लाई किया है, तो आप ही बताओ कि 60% वाले ने फॉर्म भरा है तो 60% वाले का ही सिलेक्शन होगा, यहाँ पे 90% वाले का नहीं होगा, क्योंकि इसने फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया है। तो इसमें जो ब्रांच ऑफिस में जो प्रायोरिटी दी जाती है, अगर मान लो किसी ब्रांच ऑफिस से एक ही कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, भले ही उसकी 50% ही हो तो भी उसका सिलेक्शन होगा, तो वहाँ पे 90% वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये भी एक बड़ा कारण है। और दूसरा कारण ये भी है किस प्रकार से आपकी क्या बनती है, कट ऑफ बनती है। मेल फीमेल का फर्क पड़ता है, जेंडर का फर्क पड़ता है, और आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है और जो एज को जो प्रायोरिटी दी जाती है उसका फर्क पड़ता है।
और किस प्रकार से कट ऑफ बनती है वो। उसके बाद में बात करते हैं कि जो भी जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के पद पर कार्यरत है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, तो वो क्या है कि हताश होते जा रहे हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि जीडीएस की जो सैलरी होती है 15,000 से 18,000 बेसिक होती है। फर्स्ट में जो सैलरी होती है कितनी होती है? 15,000 से 18,000। तो अगर मान लो आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जीडीएस पद पर कार्यरत हो, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको सदा के लिए जीडीएस के पद पर ही रहोगे, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में प्रमोशन के भी जो ऑप्शन हैं अवेलेबल रहते हैं। अगर आप पेपर पास करके प्रमोशन ले सकते हो, अगर आप पेपर पास करते हो तो आपका प्रमोशन हो जाता है। तो उसमें टाइमली जो है, जैसे जीडीएस टू एमटीएस के लिए 3 साल है, पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए 3 साल है, वो 5 साल, पीए और एसए के लिए 8 साल आपको वेट करना पड़ता है एग्जाम के लिए, तो आप प्रमोशन ले सकते हो। तो देखिए जो भी जीडीएस भाई है उनके लिए प्रमोशन का मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। वैसे मैंने मेरे चैनल पे पहले से वीडियो अपलोड की हुई है, किस प्रकार से आप जीडीएस से इंस्पेक्टर तक का प्रमोशन का आप किस प्रकार से सफ़र तय करोगे, तो मेरे चैनल वीके नॉलेज पर जाकर आप देख सकते हो। देखिए जीडीएस टू एमटीएस के लिए आपको 3 साल का वेट करना पड़ता है। 3 साल बाद आप एग्जाम दे सकते हो, LDCE एग्जाम, मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसके बाद में जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए आपको 5 साल वेट करना पड़ता है, उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हो। डिपार्टमेंटल ये एग्जाम होता है LDC, हर साल ये वैकेंसी आपकी निकलती है डिपार्टमेंटली, हर सर्किल वाइज और डिवीजन वाइज ये पोस्ट जो क्या है वैकेंसी निकलती है। तो इसमें आप जैसे कि आपका अगर टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तो जो भी जीडीएस के पद पर कार्यरत है उनका जैसे टाइम पीरियड होता है तो वो एग्ज़ाम दे के अपना प्रमोशन ले सकते हैं। तो LDC की जो फुल फॉर्म होती है वो भी मैंने आपको बोल के बताई थी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जो भी जीडीएस के पद पर कार्यरत है वो हताश ना हो सभी भाई। तो इस प्रकार से आप प्रमोशन ले सकते हो, जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड और पीएएसए। और जो प्रमोशन की अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर आप विजिट कर सकते हो, आपको बड़े ही आसानी से प्रमोशन की वीडियो मिल जाएगी। प्रमोशन का आपको अलग से क्या मिलेगा, अलग से फोल्डर मिलेगा, अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आप बड़े आसानी से जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या बात की कि किस प्रकार से 60% वाले का सिलेक्शन हो जाता है और किस प्रकार से सिलेक्शन होता है। पहला कारण तो क्या है, प्रीफ्रेंस का, और जो भी एज के हिसाब से किस प्रकार से प्रायोरिटी दी जाती है, जेंडर के हिसाब से। और थर्ड, जिस आप पोस्ट प्रीफरेंस जो देते हो बीओ की, तो उसका भी एक बड़ा कारण है। और उसके बाद में हमने बात की कि जो नई वैकेंसी जनवरी 2025 में जो आने वाली उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी हमने इस वीडियो में बात की। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको अभी जानकारी बताई पूरी नई भर्ती से रिलेटेड, या जो भी कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको बताई गई वो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो में जो भी जानकारी बताई गई वो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल वीके नॉलेज के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।